हेलो एवरीवन, केजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 10.2 के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज, मीनिंग एंड फंक्शंस। इस चैप्टर का आज हमारा 6th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, सेबी की कई बार एक नंबर में आ जाती है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, फंक्शंस ऑफ सेबी। देखो, इसके 2 टाइप्स के फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। तो इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो बोर्ड है, ये ऐसा बोर्ड है जो रूल रेगुलेशन बनाता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तो इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। जो शेयर मार्केट होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का बेस होता है, आधार होता है। इसके माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से ही जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें निवेश किया जाता है, या हम ये कहते हैं कि जो सिक्योरिटीज़ के अंदर निवेश करने के लोग इच्छुक होते हैं उनके लिए अवसर प्रदान करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए शेयर मार्केट की जो क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट की या स्टॉक एक्सचेंज की जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल होगी तो एक तो देश की अर्थव्यवस्था इंप्रूव होगी और दूसरा जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनियां उनके शेयर परचेज करेंगे और इससे जो देश की पूंजी है, कैपिटल है, वो आम इन्वेस्टर से कंपनियों की तरफ फ्लो करेगी। तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूंजी निर्गमन नियंत्रण जो आपका अधिनियम 1947 है, कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट 1947, ये लागू किया गया था। लेकिन ये जो अधिनियम था वो शेयर मार्केट पर पूरी तरह से कंट्रोल करने में असफल रहा, फेल हो गया था। ये जो कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट 1947 है, ये शेयर मार्केट पे होने वाली एक्टिविटी को पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर पाया, तो ये असफल हो गया। इसके असफल होने के कारण क्या हुआ, या इसकी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए 1992 में इसकी जगह पे एक नया बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में सेबी कहा जाता है। तो ये जो है उस एक्ट को ख़त्म करके, 1947 वाले एक्ट को ख़त्म करके उसकी जगह पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया, सेबी। अब ये तब से लेकर अब तक, 92 से लेकर अब तक ये जो बोर्ड है सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज के लिए रूल रेगुलेशन बनाता है या उनको कंट्रोल करता है। तो अब देखो, हम इसके आगे करते हैं सेबी के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। क्या क्या उद्देश्य है? सबसे पहला देखो, इसका मेन जो मकसद था वो है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो भी रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज है उनको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना। जो बाजार है, स्टॉक शेयर मार्केट है, उसको नियमित तरीके से चलाना, इसका उद्देश्य है। नियमित तरीके से चलाने का उद्देश्य इसलिए है ताकि उन स्टॉक एक्सचेंज पर जो डीलिंग होती है, जो इन्वेस्टर डीलिंग करते हैं या जो भी पक्षकार होते हैं, एक तो डीलिंग करने वाला और एक दूसरे के साथ ही डीलिंग करते हैं, तो उनको अच्छी तरह से एक एफिशिएंट, अच्छी सी सेवाएं प्राप्त हो सके। सेकंड जो है प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर हैं, कैपिटल लगाते हैं, कंपनीज के सिक्योरिटी खरीदते हैं, तो देखो उनको सुरक्षा देना। तो देखो, निवेशकों के अभाव में पूंजी बाजार अर्थहीन हो जाता है। जहां पर इन्वेस्टर नहीं होंगे वहां स्टॉक एक्सचेंज कोई काम नहीं कर पाएगा। तो देखो, स्टॉक एक्सचेंज चलता ही इन्वेस्टर से है, तो इन्वेस्टर के हितों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। निवेशकों के हितों की सुरक्षा का अर्थ इन्हें कंपनियों द्वारा परिवहन पत्रों में दी जाने वाली गलत सूचनाओं से बचाना। यानी कि ये जो सेबी है वो प्रोटेक्ट कैसे करता है इन्वेस्टर को। जो भी कंपनियां शेयर इशू करती है तो वो हर एक कंपनी क्या करती है, अपना एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है।
तो ये क्या करते हैं, सेबी उनको चेक करती है कि कोई गलत सूचना जो है इन्वेस्टर को ना मिले, यानी कि उस गलत सूचनाओं से बचाता है, डिलीवरी टाइम पर हो उनकी, और पेमेंट का जो जोखिम है वो ना हो, उनके टाइम पर पेमेंट हो जाए। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है सेबी। सेबी का पहला जो है उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करना है, फर्स्ट उद्देश्य। तीसरा है इसका चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग है कि गुप्त जानकारी रखने वाले व्यक्तियों द्वारा गुप्त सूचनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। अब देखो, हो सकता है कोई एक कंपनी है, उसकी पोजीशन बहुत अच्छी हो रही है या बहुत डाउन जा रही है, उसको पता है कि इसकी पोजीशन बहुत डाउन जाएगी, तो वो व्यक्ति का क्या करेगा, उसके पास जो शेयर है वो पहले से ही बेच देगा। तो इस तरह से क्या करता है, गुप्त सूचनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, इससे आम निवेशकों के हित को क्या होगा, ठेस पहुंचेगी। तो जो गुप्त जानकारी है उसका प्रयोग करके कोई भी इन्वेस्टर बेनिफिट नहीं उठा सकता। इस प्रवृत्ति को रोका जाना बहुत जरूरी है और सेबी के माध्यम से ही जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। दलालों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन ब्रोकर्स, ये गलत लिखा गया, कंट्रोल ऑन ब्रोकर्स। पूंजी बाजार पर नियंत्रण करने के लिए दलालों अथवा अन्य मध्यस्थों की क्रियाओं पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो आम इन्वेस्टर होता है वो सीधा खुद शेयर मार्केट में नहीं जाता, वो शेयर मार्केट के या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड जो ब्रोकर होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, उनके माध्यम से ही वो डीलिंग करता है। तो सेबी क्या करता है, जो भी लिस्टेड ब्रोकर्स हैं वो उनकी एक्टिविटी पे ध्यान रखता है और इन पे कंट्रोल करता है। सेबी के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही ये काम ब्रोकर करते हैं। किसी व्यक्ति से ये नहीं है कि ये एक्स्ट्रा कमीशन ले ले सर्विस के बदले में। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के 3 कार्य हैं, 3 भागों में बांटे गए हैं। इसके काम को कौन कौन सा है? सबसे मेन और इम्पोर्टेंट काम है प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि इन्वेस्टर के हित को सुरक्षित करती है। सबसे पहला कैसे सुरक्षित करते हैं? सिक्योरिटी बाजार में संबंधित अनुचित व्यवहारों, अनुचित व्यवहार कौन सा है? निवेशकों को धोखा देने के लिए मिथ्या विवरण जारी करना, गलत इंफॉर्मेशन इश्यू करना, इनको। सेकंड पॉइंट हमारा है प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना। आंतरिक यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग वो होती है जिसमें गुप्त जानकारी का फायदा उठाकर शेयर को खरीदना या बेचना। तो ये काम कौन कर सकता है? आम इन्वेस्टर तो नहीं कर सकता। ये काम जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक होते हैं या जो प्रमोटर होते हैं वही करते हैं। तो इसके लिए सेबी कुछ रिस्ट्रिक्शन रखता है जिससे ये इसका अनुचित फायदा नहीं उठा सकती। थर्ड है निवेशकों को प्रतिभूतियों में व्यवहार संबंधी शिक्षा, यानी कि एजुकेशन देती है, एजुकेट करती है पब्लिक को। फोर्थ है सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड आचार संहिता। जो सेबी है वो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं और उनको फॉलो करना हर एक इन्वेस्टर ब्रोकर को और कंपनी को जरूरी होता है। सेकंड जो हमारा मेन फंक्शन है वो है रेगुलेटरी फंक्शन। ये रेगुलेटरी फंक्शन देखो क्या सेबी जो है रेगुलेटरी फंक्शन में क्या क्या कार्य करता है? शेयर बाजार में किए जाने वाले व्यवहार का संचालन, जो भी डीलिंग होती है उसको संभालता है या हम ये कह सकते हैं संचालन करता है। ब्रोकर, उप ब्रोकर, हस्तांतरण एजेंट, मर्चेंट बैंक और जो अंडरराइटर होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है अंडरराइटर, अभिगोपक क्या होता है? तो अंडरराइटर या अभिगोपक वो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति या संस्था हो सकता है। कई बार कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करना चाहती है तो पूरा का पूरा शेयर इशू करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है अंडरराइटर को दे देता है। ये इसके बदले में कमीशन लेता है और ये अंडरराइटर जो है इन्वेस्टर को शेयर इशू करके, कलेक्ट करके, इशू करके फिर कंपनी को दे देते हैं। तो ये कमीशन बेस्ड एजेंट होते हैं। थर्ड है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन और संचालन करना। फोर्थ है वेंचर कैपिटल फंड का रजिस्ट्रेशन एवं संचालन करना। फिफ्थ है सामूहिक विनियोग स्कीम, जैसे जो म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन है और उसका संचालन करना। और सिक्स्थ है शेयर बाजारों के ऑडिटिंग करना, जो भी स्टॉक एक्सचेंज होती है उनका ऑडिट किया जाता है हर साल में, तो उनका ऑडिटिंग करवाना।
थर्ड जो है हमारा सेबी का फंक्शन है वो है डेवलपमेंटल फंक्शन, यानी कि विकास से संबंधित कार्य। विकास से संबंधित कार्य कौन कौन सा करता है सेबी? सबसे पहला जो विकास से संबंधित कार्य है वो है इंटरमीडिएटर्स को जो है ट्रेनिंग देना। इंटरमीडिएटर्स कौन होते हैं? जो मध्यस्थ होते हैं। मध्यस्थ के अंदर जो शेयर मार्केट में काम करने वाले जो ब्रोकर्स होते हैं, उप ब्रोकर्स होते हैं, जो ट्रांसफर एजेंट होते हैं, और जो निर्गमन रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर हो गए, पोर्टफोलियो जो मैनेजर हो गए, इन सबको इंक्लूड किया जाता है, तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है। सेकंड, स्वयं संचालित संगठनों को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो अपने आप से ही जो ऑर्गेनाइज्ड एनजीओ टाइप होते हैं उनको प्रोत्साहित करती हैं। शोध कार्य करना, मार्केट से रिलेटेड जो रिसर्च का काम होता है वो भी सेबी के द्वारा करवाया जाता है। पूंजी बाजार के सभी पक्षकारों की सुविधा के लिए विभिन्न सूचनाओं का प्रकाशित करना, यानी कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जो भी पार्टी डीलिंग करती है आपस में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सेबी ये जो क्या है इंफॉर्मेशन कंपनियों से प्रकाशित करवाता है, पब्लिश करवाता है। जैसे कि कंपनियों के फाइनल अकाउंट हो गए, वो सभी पार्टीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए उनको पब्लिश करवाता है। कुछ रिपोर्ट्स होती है उनको पब्लिश करवाया जाता है। तो ये आज हमने स्टडी किया है सेबी के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ भी आ गया होगा।